हेलो स्टूडेंट्स, क्लास 10th की मैथमेटिक्स के अंदर आज हम इंट्रोडक्शन लेने वाले हैं ट्रायंगल चैप्टर की। तो बेटा जैसे कि आपको पता ही है कि जो ट्रायंगल चैप्टर है वो आपने क्लास 9th में भी पढ़ा था और 9th क्लास के अंदर हमने इसके बारे में बात की थी कि जो कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स होती हैं या कॉन्ग्रुएंट फिगर्स होती हैं उसके बारे में हमने समझा था। तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि बेटा पहले तो मैं ये बता दूं कि क्लास 9th के अंदर हम कॉन्ग्रुएंट फिगर्स के बारे में बात करते थे और क्लास 10th में हम सिमिलर फिगर्स के बारे में बात करेंगे। सो आज की लेक्चर में बेटा वी आर नॉट गोइंग टू स्टार्ट एनी सम, पर आज हम समझेंगे कि जो ट्रायंगल चैप्टर है उसको समझने के लिए हमारे पास क्या क्या इंपॉर्टेंट चीज़ों की ज़रूरत है। सो बेटा चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ अगर आप यहाँ पे ध्यान से देखो तो सबसे पहले तो मैं समझना पड़ेगा कि सिमिलर और कॉन्ग्रुएंट वर्ड में क्या फर्क है। तो एक होता है कॉन्ग्रुएंट, एक होता है सिमिलर। तो कॉन्ग्रुएंट होता है बेटा, सपोज करो कि आप अगर एयरपोर्ट पे जाओ तो दो एरोप्लेन्स बिल्कुल एक जैसे एक ही कंपनी के खड़े हो तो उनकी लेंथ बराबर है, उनकी ब्रेड्थ बराबर है, उनके सारे एंगल्स बराबर हैं, उनका साइज बराबर है, उनकी शेप बराबर है, सब कुछ बराबर है। तो देन दो प्लेन्स वो जो होंगे दोज आर कॉल्ड एज कॉन्ग्रुएंट। तो इसके अंदर साइज एंड शेप, साइज एंड शेप बोथ आर सेम, दोनों क्या होंगे, सेम होंगे। अब सपोज करो कि हमारे पास हमारी जो इंडियन एयरफोर्स है उसका है एक एयरजेट और एक छोटे बच्चे के पास उसी बड़े एयरजेट का एक छोटा मॉडल है, खिलौना है। अगर आप उसको सामने उन दोनों को रखोगे तो उन दोनों की शेप तो बिल्कुल सेम होगी आपस में, बिकॉज छोटा जो है उसको बनाया है इस हिसाब से गया है कि वो बिल्कुल फाइटर प्लेन जैसा नजर आए, बट वो एक खिलौना है। और एक असली फाइटर जेट काफी बड़ा होगा, साइज जो है उसका बहुत ज्यादा डिफरेंस होगा, बट शेप जो होगी वो सेम होगी। यानी कि सिमिलर में हमारे पास जो साइज है दैट इज नॉट सेम बट इन सेम रेशियो, बट इन सेम रेशियो। और इसके केस में शेप जो है वो एग्जैक्टली सेम होगी, शेप विल बी सेम। अब बेटा ध्यान से समझो कि सेम रेशियो का मतलब क्या है कि लेट अस सपोज कि मैं आपको ट्रायंगल से ही समझाता हूं। ट्रायंगल क्या होता है सबसे पहले तो मुझे बताओ। ट्रायंगल होती है हमारे पास कोई भी ऐसी फिगर जिसकी 3 साइड्स है। तो सपोज करो कि मैं यहां पे एक ट्रायंगल बना रहा हूं, ध्यान से देखना, ए बी सी। सपोज कर लो ये एक इक्विलेटरल ट्रायंगल है जिसकी 6 6 6 साइड्स है और यहाँ पे भी एंगल 60 डिग्री है, यहाँ पे भी एंगल 60 डिग्री है और यहाँ पे भी एंगल 60 डिग्री है। और अगर मैं ऐसी ही एक ट्रायंगल और बना लेता हूँ यहाँ पे 6 6 6 60 डिग्री 60 डिग्री 60 डिग्री, और इसको नाम दे देते हैं पी क्यू आर। तो हम ऐसे बोलेंगे कि ट्रायंगल ए बी सी इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल पी क्यू आर। तो ये बेटा सिंबल होता है कॉन्ग्रुएंसी का। और इसमें देखिए 6 की 6 चीजें, कोई भी ट्रायंगल है तो उसमें मेन जो है समझने वाली टोटल चीजें होती हैं 6 में से 3 होती हैं हमारी साइड्स और 3 होते हैं हमारे एंगल्स। तो इसमें देखिए ए बी पी क्यू के बराबर है, ए सी पी आर के बराबर है और बी सी क्यू आर के बराबर है, और इवन उनके सारे के सारे एंगल्स भी सेम हैं। सो ऑल एंगल्स एंड साइड्स आर एग्जैक्टली सेम। तो बेटा ये कंडीशन है दो ट्रायंगल्स के कॉन्ग्रुएंट होने की। बट अगर आप सिमिलैरिटी की बात करें तो सिमिलैरिटी जो है उसके अंदर सपोज करो कि मैंने एक इक्विलेटरल ट्रायंगल ही ले लेता हूँ, आपको समझ आ जाएगी इससे। तो इसके अंदर मैं 6 6 और 6 ही ले लेता हूँ, एंगल्स विल बी अगेन 60 60 60 इक्विलेटरल ट्रायंगल है तो ये तो हमें पता ही है। चलो
इसको मान लेते हैं ए बी सी। तो एक मैं ट्रायंगल ले लेता हूं बड़ी, जिसकी साइड हैं 12, 12 और 12। तो ए, इसको मान लेते हैं हम पी क्यू आर, पी क्यू आर। अब क्योंकि ये भी इक्विलेटरल है तो एंगल्स विल बी 60 60 60 अगेन। बेटा मैं बहुत सिंपल एग्जांपल से आपको समझा रहा हूं सो दैट कि आपको समझ आ जाए। अब अगर आप ध्यान से देखोगे तो हमारे पास एंगल्स इसमें सेम है। सो एंगल्स जो हैं वो हमारे हैं सेम, और एंगल्स सेम होने का मतलब है शेप सेम है। जैसे वो बड़े वाला प्लेन जो मैंने फाइटर जेट बोला था और छोटा फाइटर जेट है, शेप बिल्कुल सेम है। और अगर आपकी मैं यहाँ पे बात करूँ कि हमारे पास यहाँ पे उनका जो है साइज की जो साइड्स हैं उनका सेम रेशियो में होगा। तो सेम रेशियो अगर आप उसकी देखनी चाहते हो तो आपको क्या करना है कि देखो, आप सबसे पहले जौन सी ट्रायंगल को पहले मानना चाहते हो उसको पहले मान लो, जो दूसरी ट्रायंगल मानना चाहते हो उसको दूसरे नंबर पे मान लो। ठीक है। तो अब आपने एक चीज ध्यान पे रखनी है कि अगर आप साइड्स की रेशियो लोगे तो पहली साइड को हमेशा ऊपर रखो। जैसे इसकी ये वाली लेनी है तो ए बी डिवाइडेड बाय ये वाली ट्रायंगल की भी ये वाली साइड पी क्यू। अब जौन सी ट्रायंगल की पहली बार में आपने बेटा साइड ऊपर ले ली है, आपने हर बार जितनी बार आप कंपैरिजन करोगे न्यूमिनेटर में आपको उसी ट्रायंगल की साइड को ऊपर लेना है न्यूमिनेटर में। तो AC डिवाइडेड बाय PR एंड BC डिवाइडेड बाय QR। तो इसी हिसाब से आप अगर ध्यान से देखो तो 6 है डिवाइडेड बाय 12 इज इक्वल टू 6 डिवाइडेड बाय 12 इज इक्वल टू 6 डिवाइडेड बाय 12। तो अगर सबको काट दोगे तो यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा कि सबकी रेशियो जो है वो सेम है, दैट इज 1/2 इज इक्वल टू 1/2 इज इक्वल टू 1/2। इसका मतलब ये है कि हमारे पास सिमिलर की कंडीशन के अंदर शेप सेम होने के कारण जो साइड्स हैं वो एग्जैक्ट रेशियो में आती है। यानी कि हमारे पास सिमिलर प्रूफ करने के लिए दो क्राइटेरिया होने बहुत जरूरी हैं कि एक तो एंगल्स सेम हो, एंगल्स सेम हो, और दूसरा साइड्स must be in same proportion। और शेप तो सेम होगी अगर एंगल्स सेम है, तो वो भी लिख देते हैं कि तीसरी कंडीशन है कि शेप भी सेम होनी चाहिए, शेप मस्ट आल्सो बी सेम। सो इस तरीके से बेटा यू कैन डिफरेंशिएट बिटवीन द कॉन्ग्रुएंट एंड सिमिलर फिगर्स। तो जरूरी नहीं है कि ट्रायंगल के केस में यू कैन टेक इट इन द स्क्वायर आल्सो। अगर आप स्क्वायर की बात करो तो मैं एक और आपको फिगर यहाँ पे बना के दिखा देता हूँ जिससे ज्यादा क्लियर हो जाएगा आपको कि जरूरी नहीं है कि सिमिलैरिटी और कॉन्ग्रुएंसी सिर्फ और सिर्फ ट्रायंगल्स में ही आती है। अगर आप स्क्वायर लेके चलते हो तो अगर मैं दो स्क्वायर ले लूँ यहाँ पे सपोज करें, इसका भी एंगल 90, इसका भी एंगल 90, इसका भी एंगल 90, इसका भी एंगल 90, 3 3 3 3। इसी तरीके से मैं दूसरा स्क्वायर ले लेता हूँ एक, इसके भी सारे एंगल्स 90 90 90 90 90 डिग्री 90 डिग्री 90 डिग्री 90 डिग्री, ये भी 3 सेंटीमीटर 3 3 3, ये भी 90 डिग्री 90 डिग्री 90 डिग्री 90 डिग्री, A B C D P Q R S। सो अब ध्यान से देखो कि साइड्स भी सेम है, शेप भी सेम है और एंगल्स भी सेम है। सो दीज विल बी कॉन्ग्रुएंट टू ईच अदर। क्या होंगे? एक दूसरे के साथ कॉन्ग्रुएंट। तो आप लिख सकते हो कि जो स्क्वायर ABCD है वो कॉन्ग्रुएंट है किसके साथ? स्क्वायर PQRS के साथ। इसी तरीके से बेटा, अच्छा कॉन्ग्रुएंसी का सिंबल बेटा हमेशा
ये वाला होगा, और सिमिलर का जो है वो केला ये वाला होगा। ये जरूर याद रखना, मैं बताना भूल गया था, तो इसको आपने जरूर अपने दिमाग में संभाल कर। दूसरी चीज है कि बेटा अगर यहाँ पे देखो मैं स्क्वायर लेता हूँ, ऐसा ही एक स्क्वायर बना लेते हैं। चलो छोटा सा हमने स्क्वायर बना लिया, एंगल्स 90 90 90 90 बना लिए, 90 डिग्री, ये भी 90 डिग्री, ये भी 90 डिग्री, ये भी 90 डिग्री, साइड सबकी 3 सेंटीमीटर, 3 3 3, P Q R S। तो अगर आप इसका बड़ा स्क्वायर लेते हो, सपोज करो उसकी साइड 4 4 4 और 4 लेते हो, एंगल्स तब भी सारे 90 डिग्री 90 डिग्री 90 डिग्री और 90 डिग्री रहेंगे। तो ये P Q R S तो हमने ले लिया, तो इसको ले लेंगे A B। अब अगर आप ध्यान से देखो तो PS और जो हमारे पास AD है, दोनों की रेशो क्या है 3/4, PQ और AB की रेशो क्या है 3/4, QR और BC की रेशो क्या है 3/4, SR और DC की वैल्यू की रेशो क्या है, कितनी है हमारी 3/4। मतलब रेशोज सारी सेम है, हर एक साइड की अलग अलग, और सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है, एंगल्स क्या है, सारों के सेम है। सो हम यहाँ पे लिख सकते हैं कि स्क्वायर PQRS is similar to square ABCD। सो बेटा इस तरीके से आपको ये तो समझ आगे आना चाहिए कि सिमिलैरिटी और कॉन्ग्रुएंसी में क्या फर्क है। कॉन्ग्रुएंसी होती है एकदम ओवरलैप कर जाना, जैसे अब मेरे ये दो हाथ हैं बट दूर से देखने में आपको एक ही लग रहे हैं, तो बेसिकली दिस इज कॉल्ड एज कॉन्ग्रुएंसी, जो एक दूसरे को बिल्कुल ओवरलैप कर जाए। और सिमिलैरिटी के केस में हमारे पास साइज बड़ा छोटा हो सकता है बट शेप सेम रहती है, एंगल सेम रहते हैं, जैसे एक छोटे प्लेन का टॉय और एक असली बड़ा प्लेन। सो हैंड्स आपको मेरे को लगता है कि समझ आ गई होगी। तो बेटा कल से हम शुरू करेंगे एग्जैक्टली सॉल्विंग द एक्सरसाइज ऑफ चैप्टर 6 यानी कि ट्रायंगल्स। सो टिल देन बी एट होम, बी सेफ एंड थैंक यू वेरी मच।